Students, hope you all are in pink of your health. Always follow precautions related to COVID to protect yourself and your family members. Now, we are continuing the topic compounds of elements of first transition series, and here we learn about potassium dichromate, its usage, its properties, its preparations. पोटेशियम डाइक्रोमेट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, जिसका फॉर्मूला होता है FeO.Cr2O3. द मेथड कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स. फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमाइट ओर. क्रोमाइट ओर को कंसंट्रेटेड यानी कि लिक्विड फॉर्म में लाया जाएगा. सेकंड, कन्वर्टिंग कंसंट्रेटेड क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट थ्रू रोस्टिंग. जब ये ओर होगी, इसके अंदर से इम्प्योरिटी अलग करके सोडियम क्रोमेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. नाउ थर्ड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट. सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देंगे. और फोर्थ स्टेप के अंदर सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवा दी जाएगी KCl के साथ, और वो चेंज हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 में. पहले तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो ऑब्टेन किया जाएगा क्रोम आयरन स्टोन यानी कि क्रोमाइट ओर के अंदर से, उसको कंसंट्रेटेड ओर को मिक्स कर देंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लाइम के साथ हीट कर देंगे इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस एट 1000 डिग्री सेल्सियस. तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम क्रोमेट और फेरिक ऑक्साइड. जो फेरिक ऑक्साइड और सोडियम क्रोमेट हैं, इनको वाटर के अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि जो सोडियम क्रोमेट है वो सॉल्यूशन बना ले और फेरिक ऑक्साइड इम्प्योरिटी की फॉर्म में अलग हो जाएगा. फिर सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से करवा लेते हैं ताकि वो सोडियम डाइक्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए. जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो एक येलो कलर का कंपाउंड होता है. अब हमको क्या करना है? सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज करना है. उसके लिए सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 की रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड KCl से करवा दी जाएगी, और इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम आपस के अंदर रिप्लेस कर लेंगे एक दूसरे को. इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो प्रोडक्ट मिलेगा K2Cr2O7 प्लस NaCl. तो इस तरीके से हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाता है. Now we see properties of potassium dichromate. In physical properties, it is an orange-red crystalline solid having a melting point of 398 degrees Celsius. It is less soluble in cold water but more soluble in hot water. यानी कि जब हम इसको कोल्ड वाटर सिंपली डिज़ोल्व करेंगे तो कम डिज़ोल्व होगा, पर जैसे ही हम उस सॉल्यूशन को मिक्सचर को हीट कर देंगे तो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा ऑरेंज क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ हीट. जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट कर देते हैं तो ये कंपाउंड ब्रेक हो जाता है पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर. नाउ नेक्स्ट इज एक्शन विद एल्कलीज. जब डाइक्रोमेट यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट KOH या NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम क्रोमेट के अंदर. और हमने पोटेशियम क्रोमेट की प्रॉपर्टी में सीखा था कि जब पोटेशियम क्रोमेट को H2SO4 यानी एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में. और यहाँ क्या प्रॉपर्टी है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की बेस के साथ एल्कली के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो वो कन्वर्ट होगा पोटेशियम क्रोमेट में. तो क्या कंक्लूजन निकल सकता है यहाँ से इन कंक्लूजन निकला कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड. पोटेशियम डाइक्रोमेट जब हीट कर लिया जाता है सोडियम क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑरेंज रेड कलर के वेपर्स निकलते हैं जो कि क्रोमाइल क्लोराइड यानी कि CrO2Cl2 के होते हैं. ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और एक ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, टोलुइन को बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए. उस रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन,
जिसके अंदर CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ C2 रिएक्ट करता है टोलुबिन पर टू कन्वर्ट इट इनटू बेंजल्डिहाइड। इस केमिकल इक्वेशन से हम साफ देख सकते हैं कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट NaCl और H2SO4 जो कंसनट्रेटेड है इनसे रिएक्ट करता है तो सोडियम बाइसल्फेट और पोटेशियम बाइसल्फेट बाई प्रोडक्ट होते हैं, पर जो मेन प्रोडक्ट है वो क्रोमाइल क्लोराइड होता है जो कि एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्शन विद लेड एंड बेरियम सोल्ट सॉल्यूशंस। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट लेड नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो हमें लेड क्रोमेट और बेरियम क्रोमेट के येलो प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं जो कि पिगमेंट्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। इस केमिकल इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट कन्वर्ट हो गया है लेड क्रोमेट के अंदर और पोटेशियम नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड इसके बाई प्रोडक्ट हैं। वहीं बेरियम नाइट्रेट कन्वर्ट हो गया है बेरियम क्रोमेट के अंदर टू गिव पोटेशियम नाइट्रेट and nitric acid as byproduct. Now next property is oxidizing property of potassium dichromate. पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है एसिडिक मीडियम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, यानी कि ये दूसरा कंपाउंड जिसके साथ रिएक्ट करेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर देगा। इस इक्वेशन के अंदर क्या होता है, कैसे करता है रिएक्शन, पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 से रिएक्ट करके पोटेशियम सल्फेट बना लेता है, क्रोमियम सल्फेट बना लेता है, H2O के मॉलिक्यूल और 3 एटम निकलते हैं ऑक्सीजन के। इन 3 ऑक्सीजन एटम्स की वजह से ये कैसे बिहेव करता है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंज फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड टू I2, H2S टू सल्फर एंड SO2 टू सल्फेट। These reactions can be understood by their chemical equations. First, we see K2Cr2O7 react with sulfuric acid and ferrous sulfate and changes into ferric sulfate, giving potassium sulfate and chromium sulfate as byproduct. In this equation, we can write it in ionic form. Potassium dichromate change into dichromate ion, H2SO4 give H positive ions and ferrous sulfate gives Fe2 positive ions, and in dichromate ion chromium has +6 oxidation state and iron has +2 oxidation state. When there is reaction takes place, chromium changes to Cr3 positive, means its oxidation changes to +3, that is क्रोमियम इज रिड्यूस्ड, +6 से +3 हो गया है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आई तो क्रोमियम का रिडक्शन हो गया। और दूसरी तरफ फेरस आयन चेंज हो गया है Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयन के अंदर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है फेरस का इनटू फेरिक। नाउ नेक्स्ट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद Ki in presence of H2SO4 and changes to potassium sulfate, chromium sulfate, H2O and I2. Here Ki changes to I2 and in ionic form dichromate H positive and I negative. Ki gives I negative. These changes to Cr3 positive, H2O and I2. Here in dichromate ion chromium has +6 oxidation state and in product side it changes to +3, hence chromium is reduced. But I negative has -1 oxidation state and I2 has 0 oxidation state. So iodide ion is oxidized from -1 to 0. Its oxidation occurs. Similarly, when potassium dichromate react with sulfur dioxide in presence of H2SO4, it gives potassium sulfate, chromium sulfate and H2O. In ionic form, potassium dichromate changes into dichromate ion, H2SO4 gives H positive ion, SO2 is remain as it is, and when product is obtained, dichromate changes to Cr3 positive and
SO2 changes to sulfate ion and H2O is obtained. Here क्रोमियम +6 से चेंज हो जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रिड्यूस हो जाता है, और SO2 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, बट जब ये सल्फेट के अंदर चेंज होता है तो वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है सल्फर की +6, हैंस सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड. Also, when potassium dichromate react with H2S in presence of sulfuric acid, it changes to potassium sulfate, chromium sulfate, H2O, and gives 3 molecules of sulfur, or we can say 3 atoms of sulfur. In ionic form, potassium dichromate changes to dichromate ion, H2SO4 changes to H positive ion, and H2S remains as it is. When these ion form product, they give Cr3 positive, H2O and sulfur. डाइक्रोमेट का जो क्रोमियम है वहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाती है +3 के अंदर, यानी कि क्रोमियम का तो रिडक्शन हो गया यहाँ भी, और H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, और जो प्रोडक्ट साइड पर सल्फर बना वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्योंकि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. तो यहाँ पर क्या हुआ, सल्फर -2 से 0 चेंज हो गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. तो H2S ऑक्सीडाइज्ड हो गया किस में, सल्फर के अंदर. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं. अब हम डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं. जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम आयन लूज करने के बाद डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है, और इसके जो 2 क्रोमेट के या क्रोमियम के आयन्स होते हैं ये एक ऑक्सीजन के थ्रू ब्रिज बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं आपस के अंदर. यहाँ पर क्या होता है, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में कंबाइंड होती हैं थ्रू ऑक्सीजन एटम. और इस फिगर में हम देख सकते हैं जो ब्रिज बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है उसके और क्रोमियम के बीच की जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो है 179 पिकोमीटर, और जो बाहर वाले ऑक्सीजन होते हैं अदरवाइज उनके और क्रोमियम के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है 163 पिकोमीटर. और ये जो बॉन्ड एंगल दे रखा है 126 डिग्री, वो कहीं कहीं किसी किसी किताब के अंदर बुक के अंदर 115 यानी कि 115 डिग्री भी लिखा हुआ है. तो ये जो एंगल है वो फ्लक्चुएट करता रहता है इन वैल्यूज़ के बीच में. और अगर हम इसकी बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि जो 4 ऑक्सीजन एटम हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और 3 ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, और जिन 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर एक एक पोटेशियम का आयन जुड़ा हुआ होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के मॉलिक्यूल के अंदर. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी सी यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. नंबर 1, it used in inorganic analysis for test of chloride and sulfite radicals. Number 2, use in oxidation reduction titration. बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर टाइट्रेशन का जो प्रैक्टिकल है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट की हेल्प से ही हम करेंगे. नंबर 3, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमने देख लिया कि ये कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको यूज़ करते हैं. नंबर 4, इन डाइंग एंड कैलिको प्रिंटिंग. डाई की तरह भी यूज़ करते हैं और प्रिंटिंग के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड everything in this video. That's it in this video. Meet you in the next video. Take care.